दोस्तों क्रेजी मूवी के आखिर में जो भी हुआ वो सब कुछ अनबिलीवेबल और माइंड ब्लोइंग था। हमने कभी सोचा नहीं था कि इन सब के पीछे डॉक्टर अभिमन्यु की बेटी वेदिका हो सकती है। तो इस वीडियो में हम इसी एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अभिमन्यु की बेटी ने ऐसा क्यों किया, यानी कि वेदिका ने खुद को किडनैप क्यों किया और इतना बड़ा मास्टर प्लान उसने क्यों बनाया और कब बनाया। और भाई लोग, अगर आपने अभी तक क्रेजी मूवी नहीं देखी है तो पहले उसे देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाले हैं। तो देखो, डॉक्टर अभिमन्यु अपनी वाइफ और बेटी को छोड़कर अपनी एक नई वाइफ के साथ रहता है, पर अभिमन्यु और उसकी एक्स वाइफ के बिछड़ने का कोई भी रीजन नहीं बताया गया। पर अभिमन्यु को उसकी बेटी यानी कि वेदिका पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी बेटी को एक डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, जो कि जन्म के साथ ही आती है, जिसमें उस बच्चे की जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो काफी स्लो होती है और भी कई सारे प्रॉब्लम्स उसकी बॉडी में होते हैं। पर सबसे मेन मतलब उनकी ब्रेन की ग्रोथ भी स्लो होती है और उनका जो बिहेवियर होता है वो भी काफी स्लो होता है। और वेदिका भी इन सब प्रॉब्लम से गुजरती है, इसलिए अभिमन्यु को उसकी बेटी पसंद नहीं थी। और एक टाइम के बाद तो वो वेदिका से हेट करने लगता है, बल्कि यहाँ तक कि वो वेदिका को अपने दोस्तों से भी नहीं मिलाता था। फिर बाद में उसने अपनी वाइफ और वेदिका को छोड़ दिया और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनके डिवोर्स का कारण भी वेदिका ही हो सकती है। फिर आगे जाकर अभिमन्यु से एक पेशेंट मर जाता है और पेशेंट की फैमिली वाले 5 करोड़ रुपए सेटलमेंट मनी मांगते हैं, जिसको देने के लिए अभिमन्यु मान जाता है और 5 करोड़ रुपए लेकर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कॉल आता है कि उसकी बेटी वेदिका किडनैप हो चुकी है और वेदिका के बदले में किडनैपर 5 करोड़ रुपए मांगता है। पर अभिमन्यु को ये कॉल एक प्रैंक कॉल लगा और स्कैम लगा, इसलिए उसने किडनैपिंग को सीरियस नहीं लिया। पर जब उसे प्रूफ मिले कि उसकी बेटी यानी कि वेदिका सच में किडनैप हो चुकी है, तो वो 5 करोड़ रुपए देने के लिए मान जाता है। इसीलिए अभिमन्यु ने किडनैपर की दी हुई लोकेशन पर पैसे पहुंचा दिए। पर वहाँ पर जाकर अभी को पता चलता है कि वेदिका के किडनैपिंग का ये सब एक नाटक था और ये नाटक उसकी बेटी वेदिका ने ही रचा था। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि वेदिका ने ये नाटक क्यों किया। तो वेदिका ने ये नाटक खुद को साबित करने के लिए किया था, क्योंकि अभिमन्यु उसकी बेटी वेदिका को दिमाग से कमजोर समझता था और उसको हेट करता था। इसीलिए वेदिका ने खुद को स्मार्ट और इंटेलिजेंट साबित करने के लिए ये सब किडनैपिंग का मास्टर प्लान बनाया था। पर वेदिका ने ये मास्टर प्लान कैसे बनाया और कब बनाया, तो देखो, जैसे ही वेदिका को पता चला कि उसके पापा किसी को 5 करोड़ रुपए सेटलमेंट मनी देने के लिए जाने वाले हैं, तो ये बात उसको इसलिए पता चली क्योंकि वेदिका ने अभी का फोन भी चुराया था और वेदिका को उसी फोन से पता चला कि अभिमन्यु किसी को 5 करोड़ रुपए देने के लिए जाने वाला है। और वेदिका को उसके किडनैपिंग वाले प्लान को अंजाम देने के लिए ये एक अच्छा मौका लगा और उसने किडनैपिंग वाले प्लान को अंजाम भी दे दिया। और इस किडनैपिंग में अभिमन्यु की एक्स वाइफ और वेदिका का टीचर भी शामिल था, यानी कि वेदिका ने खुद को एक स्मार्ट गर्ल दिखाने के लिए एक रियलिस्टिक वाला किडनैपिंग प्लान बनाया था, जो बिल्कुल भी फेक नहीं लगे। जैसे कि अभिमन्यु टायर चेंज करके आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पुलिस लग जाती है। दरअसल उस पुलिस को भी वेदिका ने ही लगाया था, ताकि अभिमन्यु को कुछ सेकंड के लिए ही सही पर उसे लगे कि उसके पीछे पुलिस है। फिर आखिर में अभिमन्यु 5 करोड़ रुपए किडनैपर को देने के बाद वेदिका को लेने के लिए एक ब्रिज पर जाता है। तो यहाँ पर उसे कई सारे रोल दिखते हैं जिसमें उसे वेदिका को खोजना था, यानी कि वेदिका ने इस किडनैपिंग को आखिर में एक पजल बनाने की भी कोशिश की थी। और ये सब उसने सिर्फ इसीलिए किया ताकि वो अपने पापा को बता सके कि वो दिमाग से कमजोर नहीं है बल्कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। और आखिर में उसके पापा को भी समझ में आ जाता है कि उसने वेदिका के साथ उसकी बीमारी की वजह से जो भी किया वो काफी गलत था, बल्कि उसको वेदिका को समझना चाहिए था और उसको छोड़ के जाने की बजाय उसकी ताकत बनना चाहिए था। क्योंकि भले ही अभिमन्यु को वेदिका नहीं चाहिए थी, पर वेदिका को उसका पापा चाहिए था। पर इसके लिए उसको खुद को स्मार्ट और इंटेलिजेंट साबित करना था, ताकि उसके पापा उसको अपना ले कि उसकी बेटी दिमाग से कमजोर नहीं है बल्कि स्मार्ट है। और इसीलिए उसने इतना बड़ा मास्टर प्लान बनाया था। तो दोस्तों, ये था क्रेजी मूवी का क्रेजी एंडिंग एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।